और अगर ये बेवकूफ रॉकेट चलाते रहेंगे, इनको मारने का बहाना मिलेगा। और 60 दिन में ऑयल सप्लाईज विल चेंज हैंड्स, सो ऑयल सप्लाईज विल मूव फ्रॉम मिडिल ईस्ट टू अमेरिका। मजबूरी में जाना पड़ेगा। आप क्या करेंगे बताइए, आप क्या करेंगे? और आगे आपके पास भी तेल है। कराच में आज एयर स्ट्राइक्स हुई। आपको जरा कुछ अपडेट्स बता रहा हूँ। कराच में मैसिव एयर स्ट्राइक्स हुई। पैमेला बॉन्डे जो इनकी अटॉर्नी जनरल है, शी हैज लेफ्ट। वो कॉर्पोरेट नौकरी करेगी, दूसरा बंदा विल टेक ओवर ऑफ। आज इजराइल में पास ओवर था। हैप्पी पास ओवर टू माय ज्यूइश फ्रेंड्स इन इजराइल। आई विश यू ऑल द बेस्ट। 20 मिसाइल दागने की कोशिश की गई, सारे इंटरसेप्ट किए गए। नोबडी वाज और 2 में क्लस्टर म्यूनिशंस थे, बाकी तो वैसे ही थे। इन्होंने कुर्द फोर्सों को के कमांडरों को भी टैकल करना शुरू कर दिया है। जो आईडीएफ ने मारा है, ये एक ईरानियन जनरल है। इसको एयर स्ट्राइक में कल ईरान में मारा गया था। नाम है जमशेद इस्लागिरी। ये ऑयल हेडक्वार्टर्स और ये बजट देखता था आईआरजीसी का। ऑयल हेडक्वार्टर्स और बजट देखता था आईआरजीसी का। इसको मार दिया गया है। इसके बाद आई थिंक इजराइल ने सारे रोक दिए। और ट्रंप ने कहा है अगले 2 से 3 हफ्ते तक, दिस स्किप माय माइंड, वी आर गोइंग टू हिट देम वेरी वेरी हार्ड। पहले जनरल डैन क्रेन ने कहा था, अब ट्रंप ने कहा 2 से 3 हफ्ते तक हम इनकी खूब वाट लगाएंगे। वी आर गोइंग टू हिट देम वेरी वेरी हार्ड, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा एक और जो बंदा मरा, हाजी सदीक, ये हिजबुल्लाह का साउथ फ्रंट का कमांडर था। हाजी सदीक भी अल्लाह को प्यारे हो गए, हिजबुल्लाह के कमांडर। आईआरजीसी का ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अली फतही ज़ादी, ये फतह यूनिट के कमांडर साहब थे, ये भी अल्लाह को प्यारे हो गए। तेहरान से कराच जितने ब्रिज जा रहे थे, अब इजराइल क्या करा, जितने ब्रिज इंपॉर्टेंट सिटीज के उनको ध्वस्त करा। दे आर कटिंग सिटीज फ्रॉम ईच अदर, दे आर क्रिपलिंग द इकोनॉमिक मसल ऑफ द रिजीम। वेरी वेल डन, दैट इज व्हाट यू शुड डू। और इनके 5 छोटे मोटे कमांडर और मारे गए हैं ईरानियों के। बंदरा अब्बास पे अभी बहुत जबरदस्त अटैक हो रहा है। दे आर अटैकिंग बंदरा अब्बास लाइक हेल। और जो शिया मलेशिया था इराक का, उस पे अभी अभी अटैक हो रहा है। इजराइल डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह को अब बहुत बड़ा कर्जा चुकाना पड़ेगा इस जंग के बाद। दिल बी नथिंग कॉल्ड एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। ये करीब करीब 1000 से 1500 हिजबुल्लाह के फाइटर मारे गए हैं और इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। और ये जो शाही ड्रोन्स की फैक्ट्री असेंबलिंग यूनिट्स हैं, इनको तबाह किया जा रहा है। और बड़ी अच्छी खबर मेरे पास ये है, अच्छी तो नहीं बट डिस्टर्बिंग खबर ये है कि अमेज़न का जो सेटअप है बहरीन में, अमेज़न का, उसके तरफ क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर इन बहरीन। मैंने कहा ना ये सारी बिजनेस अमेरिका वापस जाएगी। जो मुझे कल को जब H1B का पंगा चल रहा था, मुझे किसी ने कहा दुबई इज द न्यू न्यूयॉर्क। मैंने टीवी पे बोला था, मैंने कहा अमेरिकन्स एंड डीप स्टेट विल नेवर लेट यू डू दैट। और देखिए बहरीन पे जो अमेज़न का क्लाउड कंप्यूटिंग का सेंटर था, उस पर मिसाइल से हमला करने की कोशिश की गई है। आज उनमें करीब 100-200 हिजबुल्लाह के फाइटर मारे गए हैं। राइट। और 45,000 लोगों को उन्होंने मारा है। ईरान के लोगों ने, ट्रंप ने कहा 45,000 लोगों को ये प्रोटेस्टों में मार चुके हैं। नईम कसीम को इजराइल कट से मैसेज भेजी। नईम कसीम बच गया, वो जो मुल्ला मारा था नईम कसीम नहीं था। भाई मैं नईम कसीम के लिए जो मैसेज है, तेरे जो एसोसिएशन है, तेरे तूने विल पे हाई प्राइस, जो पास ओवर पे आपने हम पे हमला किया है, राइट। और कह रहा कि तुम्हें नसरुल्लाह खमीनी और सनावर के साथ जल्दी जहन्नम भेज दिया जाएगा। तो भैया मुल्ला नईम कसीम का टाइम आ गया। मौसवी के मैंने आपसे 3 से 5 दिन मांगे हैं, तो आज 1 दिन हो गया। मौसवी के 4 दिन बाकी है। नईम कसीम के आप मान लो 3-4 दिन। तो ये खबरें दोनों आसपास आएगी। अब नईम कसीम का नंबर आ चुका है और इनके बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों पर तो हमला हो ही रहा है, राइट। हाँ, एक और है भैया, मुकराम अजीमी, कमांडर ऑफ ईरान बैलिस्टिक फोर्स इन करमनशाह, ये भी मारा गया है। मुकराम अजीमी भी मारा गया है। तो मैंने कहा आपको बता दूं। तो मैंने कहा ना आज कई सारे कमांडर मारे गए, सबके नाम मुझे याद रखना जरा मुश्किल है। लड़ाई चलती रहेगी सर। दे वांट a decisive win, they don't want this problem to remain। इसके बाद पाकिस्तान का नंबर है। वो हम करें, इजराइल करे, अमेरिका करे, मैं कह रहा हूँ इंडिया, इजराइल और अमेरिका को मिलके
पाकिस्तान का नंबर लाना चाहिए, पाकिस्तान को खत्म करना चाहिए। और खेती मार्शल का नंबर उसी दिन आ गया था जिस दिन तुलसी गब्बार्ड ने उसका नाम लिया। खेती मार्शल का नंबर उसी दिन आ गया था। डोंट बी अंडर दिस इंप्रेशन उसका नंबर नहीं, ही इज ऑलरेडी, टाइमर इज ऑन। और जिसका हमने टाइमर ऑन कर दिया वो समझिए वो परमानेंट टाइमर ऑन हो गया उसका। ऐसे कभी भी उसके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। बट मौसवी और मुल्ला नईम कासिम, इनका टाइम आ गया है। वो जो दो चित परिचित चेहरे थे उनको फ्राइडे तक का टाइम दिया है। अभी वो नहीं जाएंगे क्योंकि फ्राइडे तक देखना क्या करना, ट्रम्प साहब क्या करते हैं। तो भाइयों बहनों, यही था मेरा आज तक का विचार, भारत विचार में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, सारे एंगल आपको बता दिए। और मेरे को उम्मीद है कि आपने लाइक का बटन जरूर दबाया होगा। प्लीज लाइक का बटन दबाइए अगर आपने अब तक न दबाया। लाइक का बटन दबाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। हमारे तीनों चैनल्स को अभी 1300 से ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, 1400-1500 लोग करीब है। 1500 लाइक तो आने चाहिए। तो हमारे सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना जरूरी। 1500 तो अभी आते गए जाते गए, कम से कम 2000 लाइक्स अभी आने चाहिए थे। मैं देख नहीं पा रहा हूँ कितने हैं, बट आई एम श्योर कि आप सब लोग लाइक करेंगे। और देखिए, जो हमारा भारत विचार है ना, इसका मोटिव है ट्रुथ ओवर टीआरपी, विजन ओवर व्यूज। अगर इस विचार, इस स्ट्रैटेजी से आप सहमत हैं, इस प्लेटफॉर्म को आपको बड़ा बनाना और आपकी सहयोग की आवश्यकता है। पेटीएम, पेपाल और क्यूआर के माध्यम से आप सहयोग कर सकते हैं। राष्ट्र के लिए कुछ और भी काम कर रहा हूं, आपको कुछ दिनों में बताऊंगा। और हाँ, हमारे पोर्टल पे साहब आर्टिकल भेज दीजिए। आर्टिकल छप रहे हैं आप लोगों के, जिसके आ रहे हैं। तो आपकी आवाज के लिए पूरा भारत विचार ने प्रावधान किया है। तो भाइयों बहनों, चैनल की मेंबरशिप लेना अच्छी बात है। मैं अब 2 वीडियो प्ले करूंगा, दोनों मेरे इनिशिएटिव सुमित पीर एडवाइजरी, सुमित पीर कलेक्शंस। उसके बाद वी विल गो एंड टेक सम ऑफ योर क्वेश्चंस। कीप योर क्वेश्चंस रेडी। लेट मी गो टू सुमित पीर एडवाइजरी फर्स्ट। नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने लाया हूं सुमित पीर एडवाइजरी, जो एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें आपकी लाइफ, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशनल कोई भी समस्या हो जिसका हम मिलके समाधान ढूंढेंगे। आप जूम के माध्यम से जुड़ेंगे, आप दुनिया में कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 100% प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल है, इंडिविजुअल्स के लिए है, कॉर्पोरेट्स के लिए है, और प्रैक्टिकल अप्रोच टू वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इफ एनी काइंड ऑफ टाइप, इमिग्रेशन हो, फाइनेंसेस हो, कैरियर हो, लाइफ हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो आपसे निवेदन है कि आप इस इनिशिएटिव का लाभ उठाइए और हमसे जुड़िए sumitpir.com के माध्यम से। ईमेल आईडी है sumitpirofficial@gmail.com, और sumitpir.com पे जाएंगे तो आपको ईमेल आईडी, आपको व्हाट्सएप नंबर सब मिलेगा। आप हमसे जुड़िए और मेरी टीम आपसे संपर्क में रहेगी, और इसको हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको हम एक सार्थक और एक बहुत फ्रूटफुल एंड की तरफ बहुत जल्दी ले जाए। नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। अरे अभी भी पता लगा 5-6 कमांडरों के तो नाम ही अपडेट नहीं हुआ भाई। मैं कहा यार क्या कर रहे हो, हमें दर्शकों को बताना हो तो नाम जल्दी अपडेट करो। रेमोन बोलो भाई, टाइम ना लगा इतना। सुमित पीर कलेक्शंस। और मैं आपको बताऊं, अगर ईरानियों ने अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर डुबा दिया, भगवान न करे ऐसा, it's a Pearl Harbor moment and it's a World War III starting. I hope this doesn't happen. It's not gone till it's gone. युद्ध के खतरनाक मोड़ नंबर 3 और खतरनाक मोड़ नंबर 4 आना अभी बाकी है।